हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स का रिजल्ट आने वाला था उसकी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो डिले हो गया है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं कुछ पेपर में तो प्रॉब्लम नहीं हो गई, या काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट और मैसेज भी था कि भाई क्या इसमें अगर हम एक्स यानी ट्विटर पे ट्रेंड मतलब जो ट्वीट करते हैं तो क्या उससे कुछ बेनिफिट होगा। तो देखो, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बाकी आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहली चीज़ ये देखते हैं कि जो मैं पहले आपको बता रहा था कि एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं पता होता, तो काफ़ी सारे टीचर्स ने डेट दी थी और आपने अभी तक देख लिया था कि जिसने भी जो डेट दी थी वो सब ऐसे ही थी, मतलब किसी के भी कहने पर अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है। बाकी कुछ सच्चाई भी है जो आपको अभी से जानना, मतलब जानो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हो। किसी भी टीचर की अगर मैं बात करूँ, उसको केवल और केवल इतना पता होता है, जब जब देखो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये लिखा होता है आपका पेपर कब होना है, आपका फेज 2 कब होना है, और साथ ही साथ आपका मेडिकल वगैरह कब होना है, ठीक है। सॉरी, मेडिकल की भी डेट नहीं होती है और फेज 2 की भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन हाँ पेपर की डेट होती है। तो केवल लोगों को पता होता है आपका आपकी जब वैकेंसी आती है तो केवल इतना पता होता है कि अब आपको जो पेपर है वो कब होगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सब एक तरीके से अपने खुद के अनुमान के अनुसार बताई जाती हैं। मतलब इनके पास ना तो कोई इसका प्रूफ होता है और ना ही कुछ भी पता होता है इस विषय में, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अब जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे आप भी समझो। मतलब अगर कोई भी टीचर आकर कोई डेट बोल देता है, टीचर क्या, काफ़ी सारे लोग भी मैं देख रहा हूँ, अगर कोई भी डेट बता देते हैं तो देखो, अगर कोई आपसे डेट की बात करे तो सीधी बात है, उससे आप डायरेक्ट प्रूफ पूछो कि भाई किस बेस पे आप ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी एग्जैक्ट डेट और एग्जाम सॉरी जब सीएसबी की नोटिफिकेशन के पहले बता पाना ये इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। और अब की बार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो है स्टेट वाइज कट ऑफ जानी है, इस वजह से ये रीज़न हो सकता है कि इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले हो जाए। और काफ़ी सारे लोग जैसे कि ये कह रहे थे कि भाई ट्विटर पे अगर हम ट्वीट करें तो क्या उसका उससे कुछ बेनिफिट होगा। देखो, एयरफोर्स की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, और जो एयर सीएसबी ऐसे मतलब इसकी जो साइट है उसमें देखो इन सब चीज़ों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप आकर, हाँ, काफ़ी सारी मात्रा में अगर लोग आकर कंटिन्यू ट्वीट करते हैं तो हाँ उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये सब जो बड़े टीचर्स हैं, मतलब जो उनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, एयरफोर्स की जो एक तरीके से क्राउड है ना वो पहले से कम है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब क्राउड कम है, तो यार इतना तो इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, मेन चीज़ है कि अभी उसको रिजल्ट के बारे में एकदम भूल जाओ कि किसी को नहीं पता कब आएगा, ठीक है। और बाकी तो कोई भी आकर यार चीज़ें बताता रहेगा, लेकिन उन पे ध्यान देने से अच्छा है कि अपने अदर चीज़ों पे देखो, यानी जो लोग नेवी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसकी तरफ से चले जाओ, या फिर अगर आपको एयरफोर्स की सेकेंड टेक की तैयारी करनी है तो उसकी तरफ आप कंटिन्यू मूव कर दो। और बाकी अगर आपकी इससे एज हो चुकी थी तो मेरे हिसाब से क्या, थोड़ा बहुत आपको फेज 2 के बारे में देखते रहना है, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे हैं, क्योंकि किसी के भ्रम में मत आना। टीचर जो मतलब ये आपका जो इसका जो परिणाम था इसका जो, तो ये लेट आ सकता है, लेकिन हाँ आपको जो फेज 2 है, फेज 2 अपने ही टाइम पर होगा। और मैं पहले ही बता दूं, अभी चाहे जितना आप चीज़ों पे मतलब बहाने बना रहे हो, तरीके से खुद पे बहाने बना कर ही तो रोके हो, बार बार वीडियो देख रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हो तो हर चीज़ में तो क्रॉस कर दो, हर चीज़ तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन फिजिकल के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल कोई 2 दिन में जाकर 1600 मीटर रनिंग कर दे, रनिंग कर सकता है लेकिन भाई टाइम के अंदर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है कि कंटिन्यू मतलब आपको उसके प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सेटअप्स, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दो अभी से, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर फिजिकल फिटनेस के लिए उसमें टाइम लगता है, 1-2 दिन के अंदर करने वाली चीज़ें नहीं है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बनाने का यही एक मकसद था कि अभी इस चीज़ों के प्रति अवेयर हो सको, और अवेयर होने का मतलब ये रिजल्ट बार बार सर्च ना करो, ठीक है। कि सर्च करने से ऐसा नहीं कि आप सर्च करोगे 10 बार तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आपके सर्च करने पे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपका टाइम वेस्ट जरूर होगा, लेकिन आप फिजिकल फिटनेस की तरफ अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया, अगर आपका नाम भी आ गया रिजल्ट के अंदर, तो प्रॉब्लम तब होगी जब आप वहाँ पर रनिंग नहीं कर पाओगे। इन सारी चीज़ों पे अभी से फोकस करो कि रनिंग में टाइम लगता है, स्क्वाट्स देखो, ये सब चीज़ें कर तो लोगे, लेकिन सही पॉस्चर होना चाहिए उनका, ठीक है, पॉस्चर पे भी फोकस करो। तो इन सारी चीज़ों पर अभी से ध्यान दो, और फालतू की वीडियोस देखना बंद कर दो। जो लोग नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना यार, तो मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रीज़न था कि भाई फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, जिनके नंबर अच्छे हैं। अगर जिनके थोड़े बहुत कम भी है ना, तो अभी से आप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कट ऑफ के बारे में
किसी को भी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जानी है। तो यार कट ऑफ के बारे में जब किसी को पता ही नहीं है तो क्यों उस चीज़ पे भी फोकस करना। हाँ ये है कि रनिंग करके आप फिजिकल की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था। और बाकी अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूं। और अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे रहा हूं यानी बहुत जल्द आपकी कमेंट पे वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।